हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है दिनेश क्लासेस टी फ्री में। तो चलिए, आपको पता है कि यहाँ पे डेली करंट अफेयर का सीरीज चला जा रहा है, जिस सीरीज का नाम है आपका करंट अफेयर का टॉन्ग सीरीज। तो चलिए, डेली करंट अफेयर 9-10-2024 यानी कि 9 अक्टूबर का जो भी सेशन है, जो भी करंट अफेयर है, जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, सभी को मैं इस सेशन में लेकर आया हूँ। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं सेशन का। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। प्रश्न है आपका, हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है। तो ये आपको किसको देगा? तो नेपाल देगा किसको? भारत के माध्यम से देगा। डायरेक्ट ने ये किसको नहीं दे रहा है? बांग्लादेश को नहीं दे रहा है, ये देगा किसको? बांग्लादेश को। लेकिन भारत के माध्यम से देगा। किसको माध्यम से? नेपाल। और इसका जो ये है ना, इसका जो सेंटर में मुजफ्फरपुर है, जो बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है, उसमें क्या वहाँ पे बनाया गया है। तो चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी की बात किया जाए तो ढाका हो जाता है। क्या? ढाका। और यहाँ का मुद्रा की बात किया जाए तो टका है। क्या? टका। चलिए, और नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर किसे संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है? तो ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर अपना संप्रभुता घोषित करने की संप्रभुता सौंपने की घोषणा की है। तो ये आपका किसको किया है? तो ये मॉरिशस ने किया है। किसको? मॉरिशस। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मॉरिशस की राजधानी की बात करें तो पोर्ट लुइस है। क्या? पोर्ट लुइस। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हाल ही में 700 बिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा भंडारण के साथ भारत को दुनिया में कौन सा स्थान मिला है? तो विदेशी मुद्रा भंडारण करने में 700 बिलियन विदेशी मुद्रा भंडारण करने के बाद भारत को स्थान चौथा मिला है। क्या? चौथा। पहला स्थान आपको पता है, यूएसए, चीन। चलिए, नेक्स्ट। हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी का वायु रक्षा प्रणाली भी सोर्स डास का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये आपका कहाँ किया? तो ये आपका जो है ना, डीआरडीओ ने ये राजस्थान में किया है। कहाँ पे? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न आपका, हाल ही में विश्व शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया? तो प्रत्येक साल विश्व शिक्षक दिवस के बाद गए तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब कहोगे सर, शिक्षक दिवस तो 5 सितंबर को मनाया जाता है। हाँ, वो भी मनाया जाता है, लेकिन क्या विश्व में नहीं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। क्या? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ना, वो आपका मनाया जाता है 5 सितंबर को। क्या? 5 सितंबर को। लेकिन ये जो विश्व शिक्षक दिवस बोला है, वर्ल्ड में पूछा जा रहा है, तो 5 अक्टूबर और ये 5 सितंबर, जस्ट एक महीने बाद विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? तो बाजरा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन की बात किया जाता है, ये आपका कहाँ हो जाएगा? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में ईरानी कप 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये मुंबई ने जीता। किसने? मुंबई। अब ईरानी कप का संबंध किस खेल से? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि किस खेल से? तो ये आपका क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। चलिए, ईरानी कप जीता किसने? तो ये जीता है मुंबई ने। किसके कप्तानी में? तजिंदर रहाणे कप्तानी करा था। हारा किसने? तो शेष भारत को हरा कर जीता है। ये सारे फैक्ट जो भी था मैंने बता दिया। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्या नगर कहाँ स्थित है? तो अहिल्या नगर की बात की जाती है, महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना के तहत देश भर में कितने जन औषधि केंद्र स्थापित करेंगे या हुए हैं? तो ये आपका करेंगे कितना? 13,822। ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है ना, 13,822 जन औषधि केंद्र का स्थापित करेंगे भारत में। कौन? प्रधानमंत्री करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? तो चारोन चंद्रमा का संबंध किससे है? तो ये आपका किससे है? तो ऑप्शन नंबर आपको डी दिख रहा है ना, प्लूटो। किससे? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्लूटो से है। तो चलिए, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, जो मैं कल के होमवर्क के रूप में एक प्रश्न दिया था। प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने प्रधानमंत्री ने हिंसक प्रदर्शन के कारण अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ये बांग्लादेश में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जो आरक्षण के लेकर हुआ था। उसका कारण क्या हुआ? इस्तीफा दे दिए आपके जो प्रधानमंत्री थे। तो चलिए, शेख हसीना थे वहाँ का प्रधानमंत्री। और यहाँ पर आज का प्रश्न है, हाल ही में दिव्यांत
नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर आपका जो भी होगा, क्या भरतनाट्यम से, कुचिपुड़ी से, ओडिसी से, क्या इनमें से उपयुक्त सभी से? तो अगर इसका आंसर अगर पता है तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, तो मैं कल के सेशन में इसका आंसर अवश्य बताऊंगा। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल का नाम है तिरनेश क्लासेस टिप्पणी। क्या नाम है? तिरनेश क्लासेस टिप्पणी। आप इनको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।